एलआईसी से संबंधित बहुत सारी बातें होंगी। और इस ऑफिस के जो संचालक हैं मिस्टर विनोद कुमार कुशवाहा जी, जो कि एक एलआईसी में काम करते हुए कम टाइम में एक ऐसे पोस्ट को अचीव किया हुआ है। एमडीआरटी पद होता है, लाइफ एडवाइजर और वेल्थ मैनेजर, ये सारी चीजें बहुत ही मात्र कुछ 2-3 सालों में आपने प्राप्त किया हुआ है। तो मतलब पिछले 70 सालों से एलआईसी जो है वो काफी ऑनेस्टली अपना काम कर रही है। और भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलआईसी, में एज ए एडवाइजर के रूप में मैं पिछले 5 सालों से अधिक हो गया मैं काम कर रहा हूं। और एलआईसी तो मैंने सुना हुआ है जहां तक कि बहुत बड़ी ये इंश्योरेंस कंपनी है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का इस अपने YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। तो मेरे प्यारे साथियों, दर्शकों और मेरे होनहार बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 9 से क्लास 12 तक की बोर्ड के सभी आपके जितने भी सिलेबस हैं वो आप कंप्लीट कराए जाते थे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से। लेकिन आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कुछ अलग जगह लग रहा होगा, ना आपके पीछे ना हमारे पीछे कोई बोर्ड दिखाई दे रहा है, ना ही आपका क्लास दिखाई दे रहा है। आज आपको दिखाई दे रहा है यूनिक चीज, अलग चीज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ मेटल्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मुझे लगा कि बात करना भी जरूरी है इस मुद्दे पर। और उसी बात को पहुंचाने के लिए आज हम बाजार में आए हुए हैं महमूदपुर मोड़ पे। और आते समय मैंने कई दिनों देखा और मेरे मन में उत्सुकता हुई कि इस बात को मैं बच्चों के साथ साथ जितने भी उनके गार्जियन हैं, आप लोगों के भी बीच में इस वीडियो को पहुंचाया जाए, इस बात को रखा जाए। तो आते जाते हम देखते थे ऑफिस, यही महमूदपुर मोड़ में एक ऑफिस है, हीरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मैं अक्सर देखा करता था और मन में एक उत्सुकता हुई कि नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है, आखिर ये क्या चीज है। और उससे भी बड़ी बात और सबसे प्यारी चीज, मुझे उस बोर्ड पे ये चीज दिखाई दी है जो उसका टैग लाइन लगा हुआ था। बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इसके पीछे का वजह क्या है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जिसका टैग लाइन था सेव मनी एंड सेव फैमिली। बहुत ही प्यारा टैग लाइन है, सेव मनी एंड सेव फैमिली। तो इस ब्रांच में, इस ऑफिस में हम लोग आए हैं जिसका नाम आप सभी लोगों को बताया गया, हीरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जिसका लोकेशन हमने बताया पियरी बाजार महमूदपुर मोड़ पे है। और इस ऑफिस को, कार्यालय को संचालित करने वाले हैं, और मैं उनको देखा हूं अक्सर काम करते हुए, जिस तरीके से वो काम करते हैं। और इतने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में मैंने उनको देखा, कम टाइम में इतना अचीवमेंट किस तरीके से उन्होंने हासिल किया, और जितनी ईमानदारी के साथ में, और लोगों के साथ बात करने का जो उनका शैली है, बात करने का जो भी तरीका है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में भी कुछ बातें हो जाए उनसे। इस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीजें समझाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आया हूं लेकर के। तो वेलकम करते हैं उन महान शख्सियत की जो इतने कम टाइम में इतना सब कुछ हासिल किया है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा सर, काफी धन्यवाद आपका कि आप हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुके हुए, इतना कीमती समय के लिए। कहीं जाना था आपको, मुझे पता चला, लेकिन आप हमारे कहने पर थोड़ा सा ही बच्चों को, और या फिर जो भी हमारे दर्शक हैं उनको, या फिर उनके लिए कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी बताने के लिए रुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेलकम करेंगे हमारे, मैं बता दूं आपके बारे में कि ये जो हम बात करने वाले हैं आज एलआईसी के टॉपिक पे, एलआईसी से संबंधित बहुत सारी बातें होंगी। और इस ऑफिस के जो संचालक हैं मिस्टर विनोद कुमार कुशवाहा जी, जो कि एक एलआईसी में काम करते हुए कम टाइम में एक ऐसे पोस्ट को अचीव किया हुआ है। एमडीआरटी पद होता है, लाइफ एडवाइजर और वेल्थ मैनेजर, ये सारी चीजें बहुत ही मात्र कुछ 2-3 सालों में आपने प्राप्त किया हुआ है। तो किस तरीके से, कितना लगन के साथ में आपने किया, तो इन सारी बातों को जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जितने भी दर्शक हैं, आप सभी लोग ध्यान से बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेंगी।
और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर वेलकम है मोस्ट आप सबका, आपका तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद सर। साथ ही नमस्कार। और इस चैनल पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम और आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने ऐसी मुहिम सोची और हमारे इस कार्यालय में, इस ऑफिस में आप आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो सर यहाँ पर हम आते जाते अक्सर देखे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। सबसे पहले तो यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट मुझे दिखाई दिया और ये सारे मीटर्स मुझे जैसा कि दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्शन का पॉइंट तो मुझे ये सब कुछ लगा काफी ज्यादा। इसके पीछे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सारी चीजें इतने कम टाइम में किस तरीके से आपने अचीव किया हुआ है सर। तो क्या ये LIC के द्वारा ही सब कुछ मिला है या फिर किस तरीके से सर आपने ये सारी चीजें जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि 2-3 सालों में ये अचीवमेंट, ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तो मैं उसको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो भी उपलब्धियां हैं ये 2-3 सालों में नहीं हुई हैं, बल्कि 5 साल से एबव मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए हो गया। तो और रही बात कि मैं इसमें जो है काम करता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। मैं भारत की नंबर 1 और भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LIC, में एज ए एडवाइजर के रूप में मैं पिछले 5 सालों से अधिक हो गया मैं काम कर रहा हूं। ओ सर LIC में काम कर रहे सर। तो अच्छा सर, LIC तो मैंने सुना हुआ है जहां तक कि बहुत बड़ी ये इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत सारी प्रोसेस भी होते हैं। क्या क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम है और सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सर आपने जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन आपने उन सभी को छोड़ करके LIC ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई वजह होगी, सोच रही होगी। जी। सर मैं चाहूंगा कि दर्शकों को ये बात पता चले। जी, मेरी देखिए सोच रही है कि बहुत सारी कंपनियां हैं LIC में जो इंश्योरेंस करती हैं, लेकिन मैंने LIC को इसलिए चुना क्योंकि मैंने देखा पहले तो ये नंबर 1 है और शुरू से ही, बचपन से ही मेरी सोच रही है कि मैं कहीं काम करूं नंबर 1 के साथ काम करूं। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा चीज होता है वो विश्वास होता है। ये जो हमारी कंपनी 1956 से रजिस्टर्ड है और पिछले 70 सालों में लोगों का भरोसा अभी तक समेटे हुए है। ये कारण रहा है कि मैं मतलब इस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूं। तो मतलब पिछले 70 सालों से LIC जो है वो काफी ऑनेस्टली अपना काम कर रही है और जितने भी लोगों का इन्वेस्टमेंट होता होगा वो सब कुछ टाइमली होता होगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसका। और भारत के जो भी मार्केट है हमारे देश में, लगभग 70% पर मार्केट में जो चीजें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं LIC का थोड़ा बहुत हर जगह शेयर है। अच्छा, होता है, शेयर भी होता है इसमें LIC में, LIC का। बिल्कुल। अच्छा। और सर ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई LIC से। और इस LIC में अगर काम के बारे में अगर जानना हो कि इसमें किस तरीके का काम होता है, LIC में कैसे क्या होता है, मैं चाहूंगा कि दर्शक इस बात को भी जाने कि LIC में होता क्या है आखिर। जी। तो सर वीरेंद्र जी, मैं बता देना चाहता हूं कि LIC मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस, जी है ना, जीवन बीमा हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा भावनात्मक पहलू भी जुड़ा हुआ है। कंपनी जो काम करती है वो, आपने पढ़ा हुआ टैगलाइन बाहर, सेव मनी सेव फैमिली। बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे। जी। और वो टैगलाइन मैंने बहुत ही सोच समझ करके अपने ऑफिस के बाहर लगाया हुआ है। क्योंकि
इस चीज का लोग बहुत हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, और ध्यान तब आता है जब समय निकल गया होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कोई गाड़ी लेते हैं, कोई व्हीकल लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो इंश्योरेंस कर देते हैं। आजकल तो पशुओं का भी इंश्योरेंस, या हर चीज का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस यानी व्यक्ति का बीमा होता है। अच्छा। तो बीमा के साथ साथ यहाँ बचत और रिस्क कवर दोनों पे काम होता है। आप देखेंगे कि बचत के लिए लोग अलग प्लेटफॉर्म अपनाते हैं और रिस्क कवर के लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस अलग करते हैं। एलआईसी में ज्वाइन करने से या एलआईसी में ज्वाइन होने से या सम्मिलित होने से या पॉलिसी लेने से उन्हें दोनों का लाभ मिल जाता है, अलग से नहीं करना पड़ता है। बचत भी हो जाती है, रिस्क कवर भी हो जाता है, यानी दोनों फायदे हो जाते हैं, बचत और रिस्क कवर, है ना। और क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है हमारी कि लोगों का बीमा तो करती ही करती है, लोगों के सपनों का भी बीमा कर देती है, लोगों की सोच का बीमा करती है, लोगों के उद्देश्य का बीमा करती है, लोगों की चाहत की बीमा कर देती है। बीमा करने का मतलब सुरक्षा, सुरक्षित कर देती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोचा कि मुझे 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद ये काम करने हैं या मेरा ये उद्देश्य है, तो और एलआईसी के साथ अगर जुड़ा व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसकी जो सोच है, जो उसका सपना है, वो पूरा होता है, व्यक्ति रहे या न रहे। अच्छा, मतलब कि इसमें इस तरीके का भी हो जाता है कि नहीं, अगर व्यक्ति है कोई और कोई प्लान लेता है, चाहे कोई भी प्लान हो, तो अगर वो प्लान लिया और वो आगे जाकर के रहे या ना रहे तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, परिवार को संभालने के लिए कोई बैठा हुआ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य ही है, उद्देश्य के हिसाब से ही वो टैगलाइन लिखा हुआ है, सेव मनी, पैसा बचाएंगे, अपने सुरक्षित होंगे, परिवार की भी सुरक्षा करेंगे, है ना। इस टैगलाइन को जब हम देखें तो हम उद्देश्य पूछने ही वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि सेव मनी सेव फैमिली तो सभी लोग जानते हैं कि पैसा बचाएंगे तो फैमिली तो सेफ ही रहेगी ही रहेगी। तो जैसे पैसा सेव करना है तो हम बैंक में भी रख सकते थे, घर पर भी रख सकते थे, सेव कर सकते थे, जब जरूरत हो तब यूज कर सकते थे, परिवार भी सेफ रह सकती थी। ऐसा मैंने जाना, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने पूछा कि नहीं इसके पीछे क्या वजह थी, मैं जानना चाहता था कि नहीं किस तरीके से पैसा सेव किया जाएगा तो किस तरीके से परिवार सेफ रहेगा। तो इसके बारे में सर थोड़ा और डीपली थोड़ा अगर प्रकाश डालें इस जैसे कहने का मतलब देखिए, जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है अच्छा है। तो अन्यत्र मैंने आपको बता ही दिया कि बचत के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, इंश्योरेंस के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, नाम भी सुने होंगे, टर्म इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस आपने सुना होगा, वो केवल रिस्क कवर के लिए आता है, उसमें बचत में रिटर्न आपको नहीं मिलता है। लेकिन एलआईसी में क्या है कि मतलब रिटर्न भी मिलता है आपको और आपका रिस्क कवर भी रहता है, दोनों एक ही साथ, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं, उसी आपके प्रीमियम में इंक्लूड होता है वो। दूसरी चीज एलआईसी, देखिए आप हमारे ऑफिस में आए हैं और देखेंगे कि छोटा छोटा मैंने छोटा पोस्टर लगा हुआ है, छोटा और वो सामने आप देख रहे होंगे, लिखा है कि अगर किसी से मैं पूछ लूं या आप ही से मैं पूछ लूं कि क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आपके साथ आ जाती है, आपके परिवार में आ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आपके साथ कौन कौन काम आ सकता है? हाँ, साथ सबसे बड़ी बात है कि साथ तो ऐसे रहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं, जो नीड्स है, जहां पर हमें अपने परिवार को चलाना है, वहां उस चीज को चलाने वाला शायद विशेष परिस्थिति जब कोई उत्पन्न हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ अदर, है ना। तो उस समय पे देखिए होते हैं लोग, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा परसेंटेज में देखने को मिलेगा आपको कि लोग होते हैं। लेकिन जब विकट परिस्थिति आ जाती है तो लोग बात करना भी बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में फोन भी करना बंद कर देते हैं कि अगर हम उनसे बात करते हैं या फोन करते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हमसे वो अपनी मदद मांग ले, तो इससे लोग दूर भागने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि परिवार का, उस व्यक्ति का यदि कोई पॉलिसी है, एलआईसी है, तो एलआईसी ऐसे जगह पे सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है और मदद लेके पहुंचती है। उस समय में परिवार को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमारी एलआईसी करती है।
अच्छा सर, हाँ ठीक है, एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है बीमा धारक को अगर, तो एलआईसी सबसे पहले जाती है, मतलब तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी बीमा धारक है और वो फर्स्ट पेमेंट जमा किया, अपना पहला किस्त जमा किया, और मान लीजिए एक मिनिमम रख लिया जाए 2000, अगर वो फर्स्ट किस्त जमा किया हुआ है, तो फर्स्ट पेमेंट जमा करने के बाद अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या उसका जो बीमा होगा टोटल जितने साल के बाद, जितने साल का भी किया होगा, जितना मिलने वाला होगा, तो उसमें एलआईसी कितना उसका हेल्प करेगी, क्योंकि वो तो एक ही पेमेंट जमा किया है, तो उसके बाद अगर वो नहीं रहा तो एलआईसी कितना हेल्प करेगी उसका, जी मतलब। देखिए, मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एलआईसी की सोच, यह हमारी भी मतलब सोच है एलआईसी के साथ, कि हम छोटे से छोटे तबके का भी पॉलिसी कर दें। सबसे कम का बीमा होता है हमारे यहाँ, जो सम एश्योर्ड होता है वो 2 लाख का है। 1-2 प्लान ऐसे भी हैं जो 1 लाख के भी होते हैं। छोटे लोगों के लिए भाई, जो नहीं कर पाए उनके लिए भी कंपनी ने मतलब ऐसे प्लान रखे हुए हैं कि वो भी इससे ज्वाइन रहे, इससे सम्मिलित रहे और अपनी बचत करते रहे और इंश्योरेंस का लाभ ले। अच्छा सर, अभी भी मुझे तो मीन्स मैं आपको वो स्पष्ट कर दूं कि जो सम एश्योर्ड होता है ना, और कैजुअलिटी का मतलब होता है, ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया का मतलब जीवन बीमा। व्यक्ति की डेथ अगर हो जाती है तो जो सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड, नॉर्मल डेथ पे वो सम एश्योर्ड मिलता है, और कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि सम एश्योर्ड भी मिलता है प्लस जितने साल चला होता है उसका बोनस वगैरह जोड़ करके वो भी मिल जाता है। अगर कोई कैजुअलिटी एक्सीडेंटल हो जाती है या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो जो सम एश्योर्ड है उसका दूना पैसा मिलता है। अच्छा, डबल हो जाता है जी। अगर वो भले ही एक ही किस्त जमा किया हो, 2 किस्त जमा किया हो, 1 साल चलाया हो व्यक्ति, लेकिन अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो चीजें डबल में हो जाती हैं, एक्सीडेंटल हो जाता है। तो कहने का मतलब, जो परिवार होता है जैसे सर्व कर पाता है जितने कम अमाउंट का, कम प्रीमियम का, तो उसी हिसाब से उसकी आवश्यकता भी होती है। अगर किसी नॉर्मल छोटे से व्यक्ति को 2 लाख मिल जाए तभी वो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा छोटे परिवार के लिए। लेकिन अगर कोई मध्यम वर्ग या उच्च वर्गीय परिवार है तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन तो उसके पास वैसा बीमा होता है कि करोड़ों को मिलता है। हाँ, वो अपने हिसाब से उसका इंश्योरेंस होता है। हाँ, तो वहां वो भी सार्थक होता है। और विपरीत परिस्थिति में सर, तो जितना ही पैसा मिल जाए, कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो सहारा ही होता है, समझ लीजिए। और आज के समय में अगर देखा जाए तो पैसा ही सहारा बना हुआ है। हर काम बिना पैसे का कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे अपना कितना हो, कोई खास हो, बिना पैसे का कुछ करने वाला नहीं है। तो सर, इसमें एक और मैं जानना चाहूंगा कि इसमें तो बहुत सारी पॉलिसीज होती होंगी, अनेकों प्रकार के होते होंगे इसमें, तो आपने एलआईसी ज्वाइन किया सर, तो मैं जानना चाहूंगा कि एलआईसी ज्वाइन करने के लिए या फिर जब आपने ज्वाइन किया तो आपके मन में क्या सोच आया? वैसे जैसे हमने आपको कई जगहों पर जाते हुए देखा हुआ है, जैसे अगर किसी का डेथ भी हो जाता है तो आप सबसे पहले जाते हैं, देखा हुआ है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपने देखा कि उसके बाद का माहौल सब कुछ अजीब सा लगता है? जी, मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपको और सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि मेरा इसमें ज्वाइन करने का आखिर हमारे दिमाग में या ऐसी सोच क्यों आई? जी, क्यों आई, है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेरे मन को छू रहा है आपका, और बहुत ही अच्छा, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह से आपने प्रश्न उठाया हुआ है कि ये मेरी सोच आखिर एलआईसी की तरफ क्यों आई या इस तरह के काम के लिए क्यों मेरे मन में आया। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसमें ज्वाइन नहीं था, इससे पहले मैं टीचिंग का काम करता था। जी, जानकारी होगी आपको, जानते हैं जी, कि टीचिंग का काम करता था। टीचिंग का काम करते हुए मेरा मन पता नहीं क्यों बचपन से ही था कि सोशल रिफॉर्मर, समाज की सेवा, यानी जितना संभव हो सके मैं लोगों की सेवा करूं, जितना संभव हो सके। और अपने फील्ड में देखा भी होगा कि मैं जितना ही सामर्थ्य है मेरे पास, जैसे है तन से, मन से, धन से, जिस भी तरीके से है, ये मेरी पहले से भी सोच रही है। और मैं इस सोच को और ब्रॉड करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। ऐसा रीजन इसलिए आया क्योंकि मैं देखता हूं, जनरली मैं सभी दर्शकों का ध्यान चाहूंगा कि आप भी देखे होंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो
कहने जा रहा हूं या जो कह रहा हूं आप लोग उसको सर से मान लेंगे, आप उसको जरूर वेरीफाई कीजिएगा। हम सभी लोग गांव घर परिवार से जुड़े हुए हैं, आसपास क्षेत्र से, समाज से जुड़े हुए हैं। जी। हर चीज हर दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता रहता है। तो वो चीजें देखिए मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं देखता था किसी व्यक्ति का जीवन उठा लूं तो व्यक्ति अपने जीवन युवावस्था में, अपने जीवन काल में, किसी भी व्यक्ति का मैं उदाहरण दे रहा हूं जी कि वो क्या करता है, वो भी पढ़ाई लिखाई करता है, उसकी शादी होती है और फिर बच्चे होते हैं, फिर वो एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है समाज में। फिर क्या करता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई है ना, घर परिवार में जो भी खर्च है वो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, वो करता रहता है। समाज में भी काम देखता रहता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, बिटिया की शादी विवाह भी करता है, बड़े से बड़े काम अपने जीवन काल में वो कर लेता है। करना ही पड़ता है, खैर उसकी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ता है और करता है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट होता है, जब वो रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद ही होना है। हाँ। मेरे हिसाब से कभी कभी आप देखे होंगे कि व्यक्ति 60 साल का नहीं भी है तभी वो रिटायरमेंट हो गया, रिटायर हो गया। रिटायर का मतलब मेरे हिसाब से है कि व्यक्ति जिस दिन काम करना अपना बंद कर देता है उसी दिन उसका रिटायरमेंट हो गया, उसी दिन उसका रिटायरमेंट हो जाता है। अब उसके लिए अवस्था चाहे 55 की हो, 50 की हो। हाँ। कुछ लोग अस्वस्थता के कारण, किसी न किसी बीमारी के कारण, क्या किसी किसी समस्या के कारण बीच में ही अपना काम छोड़ देते हैं, 50 साल में ही काम छोड़ देते हैं। जब जिस दिन वो काम करना छोड़ दिया मेरे हिसाब से उसी दिन उसका रिटायरमेंट हो गया। तो ये चीजें मैंने देखा है सर कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वो बाद में अपने बच्चों पर आश्रित हो जाता है। बिल्कुल। जिस समय वो काम करना छोड़ देता है तो बच्चों पर अपने आश्रित हो जाता है, और आश्रित ही नहीं होता है बल्कि पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है। हाँ, पूरा डिपेंडेंट हो क्योंकि जाता उसके पास फंड आना बंद हो जाता है। अगर वो कमा धमा रहा होता है, सभी लोगों का काम धम कर रहा होता है, तो उसके पास पैसे आते हैं। वो सारे पिछले अपने जीवन में 25 साल पहले या 20 साल पहले में सब मिलाकर के 20 से 25 सालों में वो ठीक ठाक पैसा अपने कमाई का खर्च करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, शादी विवाह करता है, हर जिम्मेदारियों को निभा करता है, उनको उनके रोजगार तक पहुंचाता है, बहुत सारा काम करता है। लेकिन जब स्वाभिमान से जीवित रहता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तब उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता है। हाँ, मैंने बहुत सारा देखा हुआ है बच्चों को कि गार्जियन अपने माता पिता को बुढ़ापे का जब सहारा देना पड़ता है तो वो कहीं और भेज देते हैं। इस तरीके की मैंने बहुत सारी घटनाएं सुनी हुई है। हाँ, मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा, ऐसा सभी के साथ नहीं होता है लेकिन अधिकाधिक होता है। मैं देख पाया हूं। और कि जब उनके साथ खड़े होने की जरूरत होती है तो बच्चे अपने काम में, अपने आप अपने विकास में लगे रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है। यहां तक सर मैं देखा हूं कि बुजुर्ग ऐसे डिपेंड होते हैं अपने बच्चों पर, ऐसे लोग जो स्वाभिमान से जिए हैं और जिंदगी भर जिनका हाथ ऐसे रहा है, ऐसे रहा है। हाँ। ऐसे करने का मतलब हमेशा देने की प्रवृत्ति रही है, देने की प्रवृत्ति रही है, और उस टाइम में हाथ ऐसे हो जाता है, हाथ फैला लेते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, वो बिल्कुल खाली हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार को, ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है। कहने में मेरा गला भी भर रहा है कि ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि उनको खांसी आ रही है, खांसी आ रही है, सिर्फ की जरूरत है, सिर्फ की जरूरत आज है, लेकिन ऐसे डिपेंडेड है कि उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद वो ट्रीटमेंट मिल पाता है, वो सिर्फ मिल पाता है, वो दवा मिल पाती है, वो वैसे कराते रहते हैं। हाँ, ऐसा होता है सर, हमने भी देखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। तो वहां से मेरे मन में ललक आया कि इनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, इनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए। ये समस्या, जो व्यक्ति इतना 40 साल 50 साल का जीवन जिया हो और आखिरी समय में उसको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो ये मेरे दिमाग में बार बार टच करता था। इसी तरह से इस टाइम भी चल रहा है, शादी विवाह में भी हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में बेटियां हैं, लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। जिस दिन से उसके पालन पोषण शुरू हो जाता है सर, तो परिवार के लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमें 10 लाख की जरूरत है, 20 लाख की जरूरत है, 15 लाख की जरूरत है। जैसे जिसका जैसा परिवार हो वैसे जरूरत समझ में आती है।
तो वो लोग चिंतित रहने लगते हैं। और तो उनकी ये चिंता ना हो, ये चिंता न हो कि बेटियों की शादी कैसे होगी, ये चिंता ना हो, और बेटियों को लोग बोझ न समझे अपने घर में। तब मेरे मन में आता था कि इस समस्या के लिए समाधान क्या है, समाज में फैले इस समस्या के लिए समाधान क्या है, इसको किस तरीके से दूर किया जाए, क्या उपाय आ सकता है इसका। और भी परिवार में मैं देखता था कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते थे। मैंने शुरू में ही कह दिया कि कहीं ना कहीं वेलफेयर में काम करता हूं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, जिसकी नीड से है कुछ न कुछ मैं यथासंभव मदद भी करता रहता हूं। तो मैं देख पाया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में मध्यम वर्गीय होते हैं, निम्न होते हैं, लेकिन कुछ घरों में बच्चे बड़े टॉप क्लास के निकल जाते हैं पढ़ने में, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन गॉड गिफ्टेड माइंड होता है उनका, उनके पास टैलेंट बहुत अधिक होता है। और क्या होता है, पढ़ने के लिए उन्हें अब सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो वो सपोर्ट कुछ मध्यम वर्गीय परिवार में होते हैं या निम्न वर्गीय परिवार में होते हैं, तो वो सपोर्ट परिवार नहीं कर पाता है, नहीं कर आगे की पढ़ाई के लिए। बच्चों का वही सपना खत्म हो जाता है, वही सपना उनका टूटने लगता है। वो परिवार के साथ समायोजन कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों का मैंने सपना टूटते हुए देखा है कि पैसे के अभाव में उनकी आगे की उच्च शिक्षा नहीं हो पाई है, और शिक्षा इतनी महंगी भी होती जा रही है और आगे भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो इन बच्चों का ये सपना न टूटे, परिवार का ये सपना न टूटे, परिवार को या माता पिता को बच्चे के सामने झेपना न पड़े। जब सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो बच्चा आत्मग्लानि होती है कि मैं बच्चे का सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं फाइनेंशियल। तो इस समस्या का क्या समाधान है? मैं लोगों को बीच में देखा हूं, आदमी ने व्यवसाय शुरू कर दिया, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहा है और उसके साथ बचत नहीं हो पा रही है, ताकि वो अपने आप व्यवसाय को और इंक्रीज करे और बढ़ाए। तो इसकी समस्या का समाधान कैसे है? तो इस तरह से घूमते फिरते समाज में मैंने देखा कि इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है सर, LIC। मैं नतमस्तक हूं LIC के साथ, और LIC का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं यहीं से कह देना चाहता हूं कि मेरा पूरा का पूरा जीवन इस LIC के साथ समर्पित है और समर्पित रहेगा। चलिए, क्योंकि मैंने देखा हो कि अगर इसके साथ अगर लोग जुड़ गए हैं तो इनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई है। बिटिया के लिए अलग LIC के पास प्लान है। LIC के पास इस टाइम लगभग संभावित 40 प्लान चलते हैं। अच्छा, 40 प्लान है? 40 प्लान चलते हैं, सभी अलग अलग है, जैसी जिसकी जरूरत होती है। आपने अभी इस बीच में मुझसे पूछा कि सर बहुत सारे मेडल्स मैं देख पा रहा हूं, तो मैं बहुत सारा छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ में तो वो जी MDRT लिखा हुआ है। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं, इसका सारा श्रेय जितना भी मेडल यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा सा जगह कम है। मैं घर पे भी सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता रहता हूँ, कंसल्ट करता रहता हूँ। कोई एक एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है काम करने का। मैं तो मानता हूँ कि मेरा हर टाइम अगर काम पे ही लगा रहे तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, मैं खुश भी रहता हूँ। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा भी, तो लोगों से मिलता रहता हूँ। उस टाइम वहां भी देखेंगे, घर में मेरे आप कभी आइए, स्वागत है आपका, जरूर सर आएंगे ऑफिस में जैसे आपने आया। तो वहां भी बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी ट्रॉफियां, बहुत सारी चीजें जो पड़ी हुई हैं। तो इसका वो नहीं है बताने का, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने 1100 से अधिक परिवारों को इन सारी समस्याओं से मैं दूर कर चुका हूँ। वाह सर, काफी कांग्रेचुलेशंस कि आपने और इतना ज्यादा परिवारों का हेल्प किया है, वो भी काम करते हुए। और ये उसी का परिणाम रहा है कि जितने ये ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है, बल्कि उन हमारे सभी 1100 से अधिक सम्मानित और संतुष्ट ग्राहकों की देन है कि उन लोगों ने मिल करके ये सारा अचीवमेंट करवाया है। उनकी बदौलत मुझे अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता है, स्टेज पे बुला के सम्मानित किया जाता है। और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सम्मानित हमारे जो संतुष्ट ग्राहक हैं, जो सम्मानित हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, ये सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उनका है।
मैं उनको भी एकदम आपके इस चैनल के माध्यम से अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने इस दोस्त, अपने इस साथी को हमेशा इसी तरह से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। मैं आज 1100 परिवारों को ये अपनी सुविधाओं से परिचित करवा चुका हूं, तो आगे भी मैं करवाता रहूं और ये उन्हीं की देन है। चलिए सर, काफी मतलब काफी मेहनत, मतलब जब भी मौका मिल जाए, जब भी नींद खुल जाए, जब भी कोई आ जाए ऐसा व्यक्ति दिखाई दे, तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ मुझे किसी तरीके से इनकी हेल्प करनी है। जरूरी नहीं है कि हमको जाकर के अगर समाज को सुधारना है, लोगों की मदद करनी है, तो पैसा दे करके ही हम करेंगे, मतलब किसी तरीके से करना है तो करना है। जी बिल्कुल। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जी, वो सभी लोगों के लिए लागू होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि ये उपलब्धि कैसे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लोगों की हर टाइम हमारी बातचीत होती रहती है हर तरह के लोगों से। अब जान लीजिए कि 1100 फैमिलीज को मैंने अगर सपोर्ट किया है या उनके परिवार में मैंने पॉलिसी दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से कई हजार लोगों से मैं मिला हूंगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग निश्चित रूप से सफलता मिलती है, जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, है ना, जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, निश्चित रूप से काम उन्हें एक दिन सबका प्यारा बना देता है। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने सर, कि काम है, अगर करना हमें ही है, और जिस काम से हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है, परिवार हमारा चल रहा है, तो उस काम को करने के लिए टाइम क्या है? जी, कोई टाइम नहीं होनी चाहिए। जब हमें मौका मिले, करना हमें है, बिल्कुल, तो हम एनी टाइम करेंगे। और मैं देख पाता हूं कि लोग क्या करते, मिलते हैं, चाहे वो सबकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी विशेष वर्ग से मेरा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन लोग मिल जाते हैं तो बताते हैं कि यार बॉस ने ये काम बता दिया, वो काम बता दिया, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, ये चीजें हैं, और एकदम मन नहीं लगता है, मन करता है छोड़ दे, ये बहुत सारी चीजें दुनिया में ETC कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन सर मुझे अच्छा नहीं लगता है। रीजन, हाँ बिल्कुल, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, जिस काम के लिए या जो काम आपने चुना है, कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, और जिसके लिए आप चुने गए हैं उसे एकदम जिंदा दिली के साथ समर्पित भाव से कीजिए। आपको बिल्कुल 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 जो सोचे हैं वहां तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से। ये काम से प्यार होना चाहिए, ये मैं बता देता हूं। और मैं इतना कम समय में लोगों तक इसलिए पहुंच पाया हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, हमारे ही एजेंट बंधु हैं, एडवाइजर बंधु हैं, जो जाते हैं लोगों को बस एक बीमा फार्म पकड़ा के चले आते हैं। मैं अगर आपके चैनल में या जो भी लोग जो दर्शक है, अगर वो देख रहे होंगे, मुझे लगता है मैं उनके पास बहुत सारी पॉलिसीज होंगी उनके पास। जी, मैं एजेंट बंधुओं से क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो मैं करता हूं वो मैं बताना चाहता हूं कि मैं लोगों के पास जाता हूं तो ये नहीं कि नहीं ये फॉर्म पे कोई साइन करा दिया या कोई पकड़ा दिया या कोई सा प्लान करके चलाया। मैं लोगों से पहले उनकी नीड्स के बारे में बात करता हूं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरत क्या है, कितने समय में ये आवश्यकता है या कितने समय में उनकी जो कुछ जिम्मेदारियां जो दिख रही हैं, है ना। तो उस हिसाब से मैंने बताया कि 40 प्लान है हमारे पास, तो उनमें से इस परिवार के साथ कौन सा प्लान सेट हो रहा है मैं उस पर डिस्कस करता हूं। मतलब जैसा जरूरत है, जब जरूरत है उसके हिसाब से प्लान रहेगा तो उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी आराम से। बिल्कुल जरूरत, और वो तो मैंने महसूस किया है कि जरूरत के समय जब काम आ जाता है तो कितना प्रसन्न मन हो जाता है। वो आप फीलिंग्स मतलब समझ रहे होंगे। तो उसी पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं और ज्यादा यही होता है परिणाम कि मैं लोगों की जब आवश्यकता में बात करता हूं, उनकी आवश्यकता के लिए प्लान की बात करता हूं, तो प्लानिंग हम प्लान नहीं बल्कि उनके साथ बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं, तो वो सेटअप हो जाता है ज्यादातर। अच्छा सर, ठीक है। और लोग मुझे बुलाते भी हैं कि सर इस तरह से मेरे जरूरत है मुझे, या फ्यूचर में मुझे शादी करना है, या बच्चों के इतना साल का मेरा बेटा हो गया है या मेरी बिटिया हो गई है, उसकी शिक्षा के लिए हमको कोई प्लान दे दीजिए। या अभी सुबह में मेरी चर्चा हो रही थी, किसी को 22 साल में इतना प्लान चाहिए क्योंकि उनकी बिटिया 4 साल की हो चुकी है, 24-25 साल में वो शादी करेंगे। तो वो उसके लिए मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोगों की आवश्यकता पे हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्लानिंग हमारी सेट होती है और लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे होंगे। ठीक है सर। तो अभी सर प्लान इसमें हो रहा है, बहुत सारे प्लान हैं, तो मैं जानना चाहूंगा और जो भी दर्शक हैं उन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि
LIC में ऐसा कौन सा प्लान है, या फिर बहुत सारे प्लान है तो उसमें बेस्ट प्लान क्या कौन कौन से हो सकते हैं? और बहुत सारे प्लान है ना उसमें। जी जी तो जी। कौन सा प्लान आप रेफर करना चाहेंगे? वैसे तो सारा कुछ जरूरत पे डिपेंड है कि नहीं, जैसा जरूरत वैसा प्लान है, लेकिन फिर भी कौन सा प्लान आप रेफर करना चाहेंगे? जी जी जी। अच्छा ऐसे कौन सा है? ये कहना देखिए मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं इसी पे आपसे चर्चा कर रहा था जी। कि कौन सा बेस्ट है। LIC का हर प्लान एक से एक बेस्ट है। जरूरत के हिसाब से सब कुछ बेस्ट बेस्ट मतलब एक्सलेंट है, समझ लीजिए। Excellent। हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी जैसी जरूरत है हाँ, वो वैसा प्लान ले ले, ले लेगा। है ना। जिसकी जैसी जरूरत है वो वैसा प्लान ले लेगा। और मुझे लगता है कि जरूरत के समय जो काम आ जाए उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। हाँ वो तो है, जरूरत में अगर 1 रुपया भी मिल जाए, अब अगर 1 रुपया मेरे लिए 1 लाख के बराबर है। जी 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 जी। और अगर मान लीजिए किसी के बच्चे को ही पढ़ाना है या किसी की रिटायरमेंट के समय उस टाइम भी जरूरत होती है, कितनी बेहद बात थी, जरूरत होती है उस टाइम, अगर उस टाइम पैसा मिलना शुरू हो जाए तो वही सबसे बेस्ट प्लान है। अच्छा सर। है ना। और लेकिन उन सब चीजों में एक प्लान ऐसा है जो अभी कहा जाए कि पूरे देश में हमारे धूम मचाया हुआ है। ऐसा प्लान कि बिटिया की शादी के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अपने व्यवसाय के लिए भी यूज कर सकते हैं, या जो भी आपकी नीड्स होगी वो ऐसा प्लान है। उस प्लान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मतलब जब जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हर जगह प्लान सेट हो जाता है। अच्छा सर, तो उसके बारे में थोड़ा जी दर्शकों को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो भी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आपका लंबा होने जा रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा समय, हम अगर उस प्लान पे या किसी प्लान पे अगर हम दूसरे दिन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। ठीक ठीक सर, बिल्कुल तो सर। बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो प्लान ऐसा है जो हर जगह सेट है, समझ लीजिए हर जगह सेट है और हर आवश्यकता के साथ सेट है। बहुत ही बेहतर है, और जैसी जरूरत होगी, मतलब जो भी हमारे नीड्स है, हमारी आवश्यकता है, उसके साथ कभी हम आगे उसके बारे में डीपली डिस्कस कर लेंगे। और बाकायदे हम अगर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लान है, हम बताएं कि हम प्लान नहीं करते, प्लानिंग करते हैं। प्लान में तो ये होता है कि इतना जमा करो, इतना मिल गया, इतना मिल गया, नहीं उसके साथ एडिशनल क्या क्या चीजें हैं, कब कब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम बिल्कुल विस्तृत चर्चा करेंगे, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जरूर इस पे चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। अब उन सभी प्लान्स के बारे में अगले वीडियोस में बाकी लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है सर, थोड़ा और समय चाहूंगा, बस माफी चाहेंगे। जी, जी। देर हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे होंगे, लेकिन सर मैंने देखा हुआ है आपको कि आप अपने क्षेत्र में मैंने हर जगह हम जाते रहते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है, और हमने देखा है कि आप जगह जगह जाकर के कैंप भी लगाते हैं, ऐसा मैंने देखा हुआ है। कैंप भी मैंने पढ़ा हुआ है इस इंश्योरेंस के नाम से, आपके नाम से, और ये जो हीरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो बीमा का ऑफिस है, इसके नाम से मैंने देखा है कैंप लगा हुआ। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है सर। मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि मैं इस कंपनी के प्रति बिल्कुल समर्पित हूं। हाँ है ना जी। अब एकदम बिल्कुल कहा जाए तो पूर्ण समय हमारा इसी में के साथ है, और मैं इसके साथ बहुत प्रसन्न हूं, समझ लीजिए। रही कैंप की बात, तो इस कंपनी पे कहीं से भी कोई धब्बा ना लगे, कोई कंप्लेन ना आए, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो मेरा ये जो ऑफिस देख रहे हैं आप जी, यहाँ से आसपास का जो मार्केट है, जैसे देवकली हो गया, जैसे पहाड़पुर हो गया, इधर महुलिया हो गया, और इधर भितरी हो गया, जेवल मार्केट हो गया, रामपुर महाजा मार्केट हो गया, तो ये जगह जगह मार्केट है। और कुछ गांवों में भी मैंने कैंप लगाया हुआ है। तो बीच में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतने के बाद मैं एक बार कैंप लगा देता हूं। कैंप लगाने का मेरा उद्देश्य है कि केवल और केवल नई पॉलिसी ही नहीं करना, बल्कि जो लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या पहले से कहीं से भी पॉलिसी लिए हुए हैं, उनकी सर्विसिंग में कोई दिक्कत न हो। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे ही अगर बीमा धारक के मेरे द्वारा ही अगर कोई किया है तभी मैं उनका हेल्प करूंगा, नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं, कोई भी हो। जी बिल्कुल। कहीं से भी कोई पॉलिसी लिया हो, LIC का पेपर होना चाहिए उसके पास। अगर
वो कहीं अगर बाहर रहा हो, अक्सर में जो देखने को मिलता है, कभी मुंबई व्यक्ति रहा, वहां पे दिल्ली रहा, कलकत्ता रहा, वहां पे व्यक्ति ने पॉलिसी कर लिया और फिर 10 साल 5 साल के बाद वो वापस चला आया, इस टाइम वो पॉलिसी भर रहा है और वापस घर पे आ गया है, तो वो पेमेंट कराने के लिए कहाँ जाएगा? जी, तो सर्विसिंग में थोड़ी चीज आ जाएगी। तो ऐसे लोग जिनको मतलब पेमेंट करवाना होता है, या किसी की पॉलिसी चलते 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 2 साल 3 साल से रुकी हुई है, पड़ी हुई है और वो जमा नहीं कर पा रहा है, उसके पास एजेंट नहीं है या कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो मैं कैंप के माध्यम से क्या करता हूं, उसको फिर से उसके मतलब पॉलिसी को रिवाइवल करते हैं, करा देते हैं। और बहुत सारी चीजें आती हैं सर्विसिंग में। किसी को नई भी पॉलिसी की जानकारी चाहिए होती है तो वो वहां से मिल जाती है कैंप के माध्यम से। और मींस किसी का नाम पता बदलवाना होता है, हाँ, किसी का डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ जाती है। जी 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 जी। और अक्सर देखने को मिलता है कि जिस टाइम आदमी पॉलिसी लिया हुआ है उस टाइम उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसमें नॉमिनी का ऑप्शन आता है, वारिस का, तो उस जगह पे उसके माता या पिता का नाम भरा हुआ है। और जब उसके बाद पॉलिसी के बाद 2-4 साल बाद 10 साल बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो लीगली वारिस जो है उसकी पत्नी हो जाती है, तो वारिस चेंज का भी ऑप्शन आता है, यानी जो है अच्छा, कभी भी चेंज किया जा नॉमिनी, जी हाँ, नॉमिनी चेंज का भी ऑप्शन आता है, वो भी सर्विसिंग में ही आता है। कभी कभी होता है कि कुछ प्लान हमारे ऐसे हैं जो 5-5 साल में बोनस देते हैं, कुछ लोगों का किसी कारणवश डॉक्यूमेंटली कुछ मिस्टेक, बस बोनस रुक गया है या नहीं हो पा रहा है या कुछ चीजें हैं, तो उनका भी बोनस दिलवाने में। तो हमारे कैंप लगाने का यही उद्देश्य है कि जो भी कहीं से भी कोई भी पॉलिसी लिया हुआ है और LIC का लिया हुआ है, तो उसकी समस्या का समाधान हम करने का पूर्ण रूप से 100% प्रयास करते हैं। और प्रयास भी करते हैं कि उसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास कहीं ना जाना पड़े और यहीं से उसका हम मतलब यही ऑफिस से हो जाएगा सब कुछ? जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी का अगर पेमेंट पूरा हो गया है, उसका अगर भुगतान कराना हो, तो वो कराना होता है तो यहाँ से हम पेपर सबमिट कर लेते हैं और अपने ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। वहां से यानी ब्रांच मैनेजर के द्वारा वो मेल कर दिया जाता है, उसका पेमेंट उस ऑफिस से उसके खाते में चला जाता है। उस व्यक्ति को ऑफिस मतलब ब्रांच पे जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आएगा, हमारे यहाँ एड्रेस पे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और अपना पेपर डॉक्यूमेंट जो भी होगा जमा करेगा, आप ला करके उनके हाथों में जैसे भी होगा सब कुछ आप कर देंगे। जी बिल्कुल, इस ऑफिस के माध्यम से होता है। हाँ, इतना ही नहीं, सर्विसिंग में मैं ऑफिस पे ही नहीं बुलाता हूँ अपने, किसी की कोई प्रॉब्लम है अगर वो घर से भी मुझे कॉल कर देता है कि नहीं सर मेरी ये चीजें हैं, तो मैं टाइम समय निकाल करके उसके घर पहुंच करके भी घर तक भी सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। सर ये तो काफी अच्छा काम है सर। जी, क्योंकि LIC का कोई ये ना है, क्योंकि बीच में बहुत सारे कंपनियां आई गई, बहुत सारे कंप्लेन क्लेम रहता है कि ये हो गया वो हो गया, मेरा ये नहीं छूट गया, मेरा नहीं मिल पाया, या बहुत सारी चीजें रही। तो LIC के साथ ऐसा ना हो, और हमारे जो एजेंट बंधु हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उनकी सर्विसिंग में भी कोई दिक्कत ना आए। यानी जिस आदर से, जिस समर्पण भाव से मैं LIC का नाम ले रहा हूं, हमारे कस्टमर भी उसी आदर भाव से नाम लेने चाहिए। मैं इस कंपनी, इस बैनर तले जो काम करता हूं, इसी की वजह से करता हूं। चलिए सर, काफी अच्छा लगा सर LIC के बारे में जान करके, और मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को भी बहुत सारी बातें जानकारी मिली होंगी, बहुत सारी नई बातें सीखे होंगे। और ये ऑफिस है सर महमूदपुर मोड़ पे, पियरी बाजार में। तो मैंने देखा हुआ है कई सारे लोगों को अगर प्रीमियम अपना जमा करना पड़ता है, बहुत सारे लोग तो मोबाइल से जमा कर देते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं आजकल के लोग हैं। लेकिन जैसे जो पुराने लोग हैं, ना तो उनके पास मोबाइल का नॉलेज है, उनको अगर अपना हाफ ईयरली जमा करना हो या फिर मंथली जमा करना हो, तो उनको बार बार ब्रांच पे जाना पड़ता है, मेन काफी दूर होता है। तो क्या वो चीज यहाँ से हो सकती है? क्या वो सारी सुविधाएं यहाँ पर भी मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, जमा कर सकते हैं आकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे यहाँ प्रीमियम पॉइंट भी मिला हुआ है, और वो प्रीमियम पॉइंट हमें इसी परफॉर्मेंस पे मिला हुआ है। अच्छा, कि मैं सर्विसिंग लोगों की अच्छी ढंग से, मतलब सर्विस में कोई कोताही नहीं बरतता हूँ, काम करता हूँ, जिम्मेदारी से काम करता हूँ। तो इसी वजह से प्रीमियम पॉइंट यहाँ पे है। और किसी का भी रसीद कटवाना हो, कहीं की भी पॉलिसी हो, वो यहाँ ला करके अपना रसीद तुरंत जमा कर सकते हैं, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक हर दिन। और अभी तक तो संडे को भी ओपन रहता था, लेकिन मेरा विचार बन रहा है कि संडे क्लोज रखें हम, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ताकि देखा जाए मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक किसी भी टाइम आकर के अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और अन्य सर्विस कोई भी काम LIC से संबंधित A to Z कोई भी काम होगा, यहाँ पर आकर के 9 to 5
आप करा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। जी। मैं बता देना चाहता हूं कि इस ऑफिस को संचालन में, क्योंकि मुझे ज्यादातर फील्ड में समय देना पड़ता है, तो इसमें यहाँ पर अब कोई भी कस्टमर आता है तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग डील करते हैं। मैं जो छोटे भाई वाल्मीकि जी हैं और उदय भान जी हैं और विशाल जी हैं, तो ये सारे स्टाफ लोग जैसे रहते हैं और जो भी काम रहता है वो निपटारा करते हैं। अगर कुछ मेरे लायक काम होता है तो मुझे तुरंत कॉल किया जाता है, मैं अगर करने लायक होता तो वैसे, नहीं तो फिर मिलके वो सारी समस्याओं का समाधान मैं करवा देता हूँ। तो सर काफी अच्छा लगा, आपने इतना कीमती समय दिया और अपने प्रोफेशन के बारे में, और ये जो LIC है जो इतना ब्रांड बन चुका है और सभी लोग जानते होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे काफी LIC के बारे में, और आप लोगों का भी पॉलिसी होगा, मेरे प्यारे दर्शकों आप सभी लोग भी जानते होंगे। तो जहां तक मुझे जानकारी मिली यहाँ पर आने के बाद, और मैं आने से पहले क्षमा चाहेंगे सर, मैंने आपके बारे में रिसर्च भी किया काफी ज्यादा कि हाँ पता कर लूं कि काम सही होता है नहीं होता है, या फिर मैं ऐसे जगह पे न चला जाऊं जिसकी वजह से लोगों को, कस्टमर को प्रॉब्लम होने लगे। तो मैंने देखा कि आपका काम सर बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ इतना अच्छे तरीके से किया जाता है कि मुझे लास्ट में आना ही पड़ा। और मुझे लगा कि इस काम के बारे में और इस ऑफिस के बारे में जो लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, वो यहाँ का मार्केट छोड़ करके काफी दूर जाना पड़ता होगा, तो यहाँ पर आकर के वो सारी चीजें करा सकते हैं। LIC से संबंधित चाहे जो भी काम होगा आप करा सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ ये जो LIC है, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोग एक न एक दिन अपना कुछ ड्रीम बनाए होंगे। जो हमसे बड़े हैं, जो भी हमारे पिता तुल्य हैं, और जो भी बड़े लोग हैं, गार्जियंस हैं, जो भी भाई बंधु हैं, जो भी सभी लोग, जितने भी दर्शक हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो कहीं न कहीं आपके भी सपने होंगे, चाहे वो बेटी को पढ़ाना हो, बेटा को पढ़ाना हो, या फिर उनकी शिक्षा को लेकर के हो, चाहे जो भी हो, तो उसके लिए प्लानिंग किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो एक न एक दिन आपको वो चीजें, उस चीज का सामना करना ही है आगे जाकर के। मैं चाहूंगा कि उस चीज को आप समझें, और LIC सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उस चीज को, आपके सपनों को साकार करने के लिए। और ये सारी सुविधाएं जब आपको एक ही जगह मिल रही हैं, चाहे वो आपको पुराना बॉन्ड हो, चाहे नया करवाना होगा, जब आपको यही पियरी महमूदपुर मोड़ पे इस ऑफिस में आकर के मिल जा रही है, तो कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है। तो सर आपने इतना कीमती समय दिया अपना, और एक चीज सर अधूरी रह गई, और वो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। वो चीज अधूरी क्या रह गई, प्लान के बारे में सर हम चर्चा नहीं कर पाए कि क्या प्लान था, कैसे कैसे होता है। तो दर्शकों आप लोग भी उदास मत होइएगा, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे सर का समय लेकर के। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा प्लान किया जाए, कम, मतलब बहुत कम प्रीमियम भी आए, मंथली चाहे हाफ ईयरली जमा करना पड़े, बहुत कम टाइम में, या फिर कम पेमेंट में जमा करने के बाद हमें आगे जाकर के आने वाले 10-15 साल में जो भी हमें बड़ी सी पढ़ाई करनी है, या फिर बेटियों की शादी करनी है, बहनों की शादी करनी है, वो हमारे वो प्लान है, हमारे सारी नीड्स को पूरा करेगा। जिसकी जैसी भी जरूरत होगी वो उसको सेट कर लेगा। जैसे एक मैं टूल्स में बता दूं, टूल्स जी, टूल्स में आता है, कोई रिंच होता है, कोई पिलास होता है, कोई ऐसे करके होता है ना, तो उस प्लान को हम कह सकते हैं सलाई रिंच। अच्छा, एक सलाई रिंच ऐसा आता है, चाहे इतना बड़ा बोल्ट खोलना हो, चाहे इतना बड़ा बोल्ट खोलना हो, तो वो हर जगह सेट हो जाता है। तो वो प्लान भी हमारा उसी तरीके से है। गजब का प्लान है और गजब का कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। तो वो जैसा आपने बताया, हम लोग आगे उसको जरूर चर्चा करेंगे, हम बिल्कुल आपके कस्टमर तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस प्लान के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट बात हम जानेंगे कि उसमें हमने देखा है, और खुद का भी हम प्लान कराए हुए हैं, और जमा भी होता है, लेकिन अभी तक मुझे डाउट है कि उसमें डिपॉजिट भी होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, और हाफ ईयरली भी कटता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि आखिर वो डिपॉजिट वाला अच्छा होता है, या फिर मंथली अच्छा है, ईयरली अच्छा है। उन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों को मजा आया होगा, काफी आनंद आया होगा इस वीडियो को देख करके, और काफी जाने होंगे LIC से संबंधित, बहुत सारी डाउट्स भी होंगे आपके, तो आप लोग भी जाने होंगे। और बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स बचा होगा, आपके भी अगर कोई अधूरे काम छूटे होंगे, या फिर आपके भी कोई पॉलिसी होगी जो पूरा हो गई होगी, उसकी मैच्योरिटी करानी हो, या फिर उसमें कोई संशोधन कराना होगा, तो आप
कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा लोकेशन आपको सेंड कर देंगे। आप यहाँ पर आकर के वो सारी समस्याओं को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कम टाइम में जान सकते हैं और आपको पूरा समाधान मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और क्षमा चाहेंगे सर काफी विलंब हुआ आपका सर। बहुत नहीं सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिरी तक आपने इस वीडियो को, इस हमारी हम लोगों की बातों को, वार्तालाप को आपने देखा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप, मैं चाहूंगा कि जरूर उसको लाइक करेंगे और अच्छा लगा होगा तो अन्य लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे जैसा सर ने कहा। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आपका तो स्पेशली आभार इसलिए क्योंकि आपने जो जिज्ञासा रही, जो बातें रही, लोग अपने तक केवल जानने या सुनने या समझने का प्रयास करते हैं और आपने अपने चैनल के माध्यम से एक ही साथ सारे लोगों को कम से कम इसकी आवश्यकता और क्या जरूरत और थोड़ा सा मेरे भी प्रोफेशन के बारे में या LIC के बारे में आपने जानने का प्रयास किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सेवा करने का अपना अपना तरीका है, आप अपने तरीके से सेवा करने, सर हम अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।